Today we are going to discuss about the acting theories of Stanislavski. स्टानिस्लाविस्की ने 6-7 प्रिंसिपल्स दिए हैं एक्टिंग को लेकर, या किसी भी एक्टर को जब वो स्टेज पे परफॉर्म करता है तो कितने सारे मेथड्स हैं जिनको यूज करके वो अपने एक्टिंग को रियलिस्टिक कर सकता है। तो उसमें द मैजिक इफेक्ट बहुत यूजफुल एक कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कि वर्ल्ड वाइड जितने भी एक्टर्स हैं वो उसको प्रैक्टिस करते हैं ताकि स्टेज पे या कैमरे पे जब भी वो एक्टिंग करें तो उसको रियलिस्टिक वो बना सकें। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द मैजिक इफ के बारे में। आज मैं डिस्कस करूंगा सेंस मेमोरी के बारे में। सेंस मेमोरी ये भी स्टानिस्लाविस्की का दिया हुआ प्रिंसिपल है। अब अगर मैं सेंस मेमोरी की बात करूं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो चीज हम याद करके और ऑन स्टेज पे इमेजिन कर पाते हैं उसको हम सेंस मेमोरी कहते हैं। एक अगर मैं ओवरव्यू अगर बात करूं तो, बट अगर मैं सेंस मेमोरी को थोड़ा सा डीप में, या स्टानिस्लाविस्की का आइडिया क्या था इसके बिहाइंड द सेंस मेमोरी, अगर मैं उसको डिस्कस करूं तो हमको पहले तो ये पता है कि देयर आर 5 ऑर्गन्स जिसके थ्रू हम सेंस कर सकते हैं, है ना। वो क्या है? ईयर, आई, नोज जिससे आप स्मेल ले सकते हैं, योर टंग एंड योर फील, योर टच, है ना। दीज आर दी 5 ऑर्गन्स जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसको फील कर पाते हैं। एक बेसिक एक्सरसाइज करवाई जाती है स्टानिस्लाविस्की के सेंस मेमोरी का। जितने भी लोग प्रैक्टिस करते हैं या जो लोग भी इसको बिलीव में लेकर आने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, एक कप लेते हैं, इट कुड बी अ कॉफी कप और अ टी कप, है ना। तो इसको 1 महीने तक आपको वो चाय के कप को या कॉफी के कप को डेली मॉर्निंग में जब आप उठेंगे आपको उसको लेना है। जब आप उस कॉफी के मग को लेंगे तो आप उसका जो टच है, जो उसका सरफेस है, या वो कितना हार्ड है, कितना गर्म है, कितना वार्मथ है, वो सारी चीज आप उसको फील करोगे। किसके थ्रू? योर टच, योर स्किन के थ्रू, है ना। आप उसका स्मेल लोगे चाय का, कॉफी का, है ना। जब वो बनती है या आप जब पी रहे हैं तो कोई साउंड उससे अगर जनरेट हो रहा है ना, तो वो साउंड आप सुनते हैं, आप उसका टेस्ट लेते हैं, आप उसको देख पाते हैं। तो क्या होता है, ये जब आप उस ऑब्जेक्ट को आप ये चारों पांचों जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू आप सेंस कर पाते हैं, उस नजरिए से जब आप उस किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो क्या होता है, वो आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में, आपके जहन में, या जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू आप सेंस कर पाते हैं, उस सब में वो धीरे धीरे बैठना स्टार्ट हो जाती है, उसकी मेमोरी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है ना। जब आप ऑन स्टेज होते हैं एंड उस टाइम पर आपके पास वो ऑब्जेक्ट रियल में नहीं होता है ना। फॉर एग्जाम्पल जब आप कैमरे पे काम करते हैं या फिर जब आप ऑन स्टेज काम करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिस ऑब्जेक्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम दिखाना चाह रहे हैं ऑडियंस को। उस टाइम पर आपको उस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, रिक्रिएट करना पड़ता है। अब अगर आप वही कॉफी मग की मैं बात करूं तो उसको आप रिक्रिएट कैसे कर पाएंगे? वो आप कैसे कर पाएंगे जब वो उसकी मेमोरी आपके बॉडी के अंदर होगी, कहीं स्टोर होगी, वो डेटा कहीं स्टोर होगा कि मैं मग को उठाता हूं तो उसको किस तरीके से मैंने उठाया 1 महीने तक, है ना। उसका क्या फील है, उसका क्या टेक्सचर है, सरफेस क्या है, हार्ड है, गर्म है, ठंडा है, क्या है। उसके बाद उसकी स्मेल जो आप लेते हैं, जब आप वो कॉफी का मग आपके पास आता है, वो तक आता है, तो आप वो स्मेल आप क्या करते हैं, उसको पुल इन करते हैं, उस मेमोरी को, टेस्ट को पुल इन करते हैं। कहां से पुल इन करते हैं? जो पहले आपने महीने भर जो प्रैक्टिस की, ये खाली एक एक्सरसाइज की बात नहीं, महीने भर ये सारी मेमोरीज आपकी बॉडी के अंदर होती है, आपकी स्किन के अंदर, आपके सेल्स के अंदर होती है, आपके माइंड में होती है, टेस्ट के जो बर्ड्स होते हैं उसमें होती है। तो सेंस मेमोरी क्या कहती है कि जब आप स्टेज पर जाते हैं तो आप कई बार इमोशनल मेमोरी को भी यूज करके लेकर आते हैं पास्ट से प्रेजेंट में, और किसी ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट करते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है, उस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली फील करने का जो प्रोसेस होता है, वो सेंस मेमोरी होता है। बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है कि खाली इमेजिनेशन कर पाना, मैं इमेजिन करूं कि यहां पर कॉफी मग रखा हुआ है तो वो मैं खाली इमेजिन कर रहा हूं, मैं उसको एक्चुअली रिक्रिएट नहीं कर रहा हूं। वो रिक्रिएट कैसे होता है? वो आपकी प्रैक्टिस होता है जब आप उस एक्सरसाइज को करते हो, और जब आप रिक्रिएट करना चालू कर देते हो तो आपको एक्चुअली उसका कॉफी मग का फील आने लगता है, वो टेस्ट आपको प्रेजेंट में फील होने लगता है, वो हॉटनेस, वो वार्मथ जो होती है कप की, वो आपको फील होने लगती है। और ये सारा कुछ कैसे आता है? बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। ओके, तो अभी जो सीन इसमें ये जो रजत और जो मीना है,
तो अभी अभी जिसके बारे में हमने बात की, अभी हम लोग स्टानिस्लावस्की का एक द सेंस मेमोरी प्रिंसिपल उसकी बात करते हैं। सेंस मेमोरी प्रिंसिपल क्या करता है, एक्टर्स को हेल्प करता है ऑन स्टेज कोई भी ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट करने में। क्योंकि जब भी आप ऑन स्टेज होते हैं या ऑन कैमरा भी होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट रियल में होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे स्टेज पे क्या होता है, थिएटर को हम डिवाइस कहते हैं, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हमें इमेजिन करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉप्स नहीं होते बट हमको उसको फील करना पड़ता है कि यहाँ। तो अभी हम ये कालकोठरी का एक सीन लेके देख रहे हैं जिसमें आप रजत का कर रहे हैं और आप मीना का कर रहे हैं, है ना। ठीक है, सच कोई नाटक नहीं, कोई नाटक नहीं, वो स्टेज है जो बदल जाए तुम्हारे चाहने से। इतनी परम ज्ञानी थी, सच का इतना गहरा ज्ञान था, तो फिर नहीं करनी थी शादी। जानते हो एक आदमी से प्यार करेगा, ये किराए का मकान और बदबूदार जिंदगी। लव इज अ ब्लडी मिस्टेक बिटवीन टू फूल्स। तेरे लिए कोई अंतर नहीं है एक पत्नी और एक वेश्या में। है ना, है अंतर। पत्नी के पास लाइसेंस होता है एक आदमी के साथ सोने का, और बन जाती है धोबन, बर्तन मांजने वाली माई, बच्चा पैदा करने वाली मशीन, और एक वैश्या घूमती रहती है 5 स्टार होटलों में। मत करो बार बार शादी के बाद अब ब्लडी लाइसेंस टू प्रोस्टिट्यूशन। मेरा कुछ पैसे है क्या? भूल गए अगली लाइन? हाँ, भूल गए अगली लाइन? और याद आ गई तुम्हें सिगरेट? अरे कैसे मर्द हो तुम रजत, तुम्हें तो गुस्सा भी नहीं आता, मार भी नहीं सकते मुझे। सही कहते हैं लोग, एक भड़वा, एक फ्रेंड। और वैसे भी झगड़े के बाद तो तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते ना रजत साहब। हाँ तो रजत साहब बताइए, आप पहले सिगरेट पीना पसंद करेंगे? ठीक है, तो आपको सांस बाहर छोड़ना है, उसके साथ साउंड जनरेट करना है, 0 से शुरू करना है और उसको आपके 100 तक ले जाना है, जहां तक आप ले सकते हैं। साउंड बढ़ता जाएगा और 2 उसके बीच का गैप जो टाइमिंग जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, सांस छोड़ना और उसके साथ ये साउंड भी निकाल सकते हो, या जो साउंड मैं जनरेट कर रहा था वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लोज योर आइज। इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपके जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं या चेहरे के, ये कई बार जब ज्यादा आप इनको यूज नहीं करते हो ना तो स्टिफ हो जाते हैं, है ना। कई बार जब आप इनको ज्यादा यूज करते हैं या इनसे ज्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं तो थोड़ा थोड़ा से लूज होना स्टार्ट होते हैं। जब ये लूज होना स्टार्ट होते हैं तो आप, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कैमरे पे, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो ये बंद करते हैं यहाँ का, मेरे नहीं दिख रहा होगा बिकॉज बियर्ड है यहाँ पे और छवि भी हूँ, तो अदरवाइज ये चीज नोटिस होती है, ये है ना, ये सब कैमरे पे बहुत काम आता है। यहाँ से एक पसीना बाहर रहते हैं, ये बंद करते हैं, तो ये सब चीजें तब नोटिस हो पाती है जब आप आपके चेहरे का बहुत अच्छे से यूज करते हैं, है ना। तो इसमें आपको ऊ आ ई ये 3 साउंड है एक साथ निकालना है और जितना चेहरा आप बिगाड़ सकते हो उतना आपको करना है। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ फिर आप लोग करेंगे।